दोस्तों, ध्यान का बहुत ही सरल भाषा में परिभाषा बताया गया है। अपना दिमाग, अपना मन, अपनी आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल शांत होनी चाहिए। आज के गतिशील भीड़ भाड़ वाले जीवन की मन की यह बहुत बड़ी जरूरत है। सुबह के सुनहरे किरणों की तरफ, गाढ़ी शीतल छाया की तरफ, चमकते हुए या नाजुक फूल की तरफ जागी हुई आंखों से क्या आप देख सकते हो? यही तो सच्चा ध्यान है। दोस्तों, जीवन में प्रेम का महत्व क्या है, कवि इसे दर्शाते हैं। एक सीखा सिखाया आदमी, चाहे वह कितना ही विद्वान या पंडित हो, विकिपीडिया से भरा हो, अगर वह प्रेम प्यार नहीं जानता तो उसका सारा ज्ञान बकवास या व्यर्थ है। यह केवल किताबी कीड़ा है। एक आदमी जो किसी तरह के विश्वास या श्रद्धा या मत के अनुसार किसी धर्म संप्रदाय के हिसाब से चलने वाला है, वह सीमित या बंधा होगा, कहीं ना कहीं गुलाम होगा। क्योंकि यदि किसी विश्वास के अनुसार ही अनुभव करता हो तो उसके अनुभव कितने ही दिव्य अनुभव हों, उसे मुक्ति नहीं करते। इसके विपरीत विश्वास धर्म आधारित तथाकथित आध्यात्मिक अनुभव बांधते ही हैं और सब तरह से मुक्त होना ही किसी नए नवीन मौलिक की खोज में सहायक हो सकता है। इसे ही प्यार कहते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मानसिक रोग से बचने का मूल मंत्र, विचारों का शरीर और आरोग्य पर होने वाला परिणाम। हमारा शरीर हमारे मन का नौकर होता है। वह मन की आज्ञा का पालन करता है, फिर वह जानबूझकर दी गई हो या अपने आप व्यक्त हुई हो। विचारों ने असीम मांगे अगर शुरू कर दी तो शरीर तेजी से रोगग्रस्त होकर अशक्त होने लगता है। सुंदर सकारात्मक एवं आनंदी विचारों के कारण शरीर को एक तरह का यौवन प्राप्त होता है और फिर शरीर के साथ साथ ही मन पर भी सुंदरता का तेज चढ़ता है। परिस्थिति के अनुसार रोग और आरोग्य इनकी जड़ें विचारों में ही होती है। यह हम समझ जाएंगे। बीमार विचारों का आविष्कार भी बीमार शरीर से ही होता है। डर का विचार मात्र इंसान को बंदूक की गोली की तेजी से मारता है और हजारों लोग इसी तरह मरते हैं। जिन लोगों को बीमारी से डर लगता है, उन्हीं को वह होती है। जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुरूप उसके क्रियाकलाप से उसका जीवन भी निर्भर करता है। चिंता शरीर को बहुत जल्दी कमजोर करती है और रोगों के प्रवेश के लिए दरवाजे खोल जाती है। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण विचार आपकी श्रद्धा में से, विश्वास में से आपके विचार बनते हैं। आपके विचारों से आपके शब्द आकार लेते हैं। आपके शब्दों में से आपकी कीर्ति खिलती है। आपकी कीर्ति से ही आपकी आदत पनपती है। आपकी आदत में से आपका चरित्र निर्माण होता है और आपके चरित्र से ही आपका विधि लिखित निश्चित होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आप जैसे हो
जैसे तुम्हें बनना है उसी के अनुसार आप सफलता को आकर्षित करते करते रहना है। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।